हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पहले हम लोगों ने ये चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज ही हम लोग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लेंगे। तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करेंगे और थोड़ी देर बाद आज ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी लेक्चर आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग को पता है, जो जैसा डेफिनेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है कुछ मिलता जुलता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी है, पर कुछ मेजर चेंजेस है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करेंगे तो उसी वक्त उस डेफिनेशन को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के फॉर्म में किस तरीके से देख सकते हैं वो भी बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इससे पहले हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी था जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए चाहिए होता है। यानी कि एक एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग को एटम से निकालना है तो हम लोग को कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसमें हम लोग को एनर्जी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपने तरफ, इसलिए हम लोग को एनर्जी लगाना पड़ता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा है वी हैव जस्ट स्टडीड दैट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अभी जो बात की है वही बात ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बता रहा है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने बताया था। अब similarly when an extra electron is added to an atom energy is released। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकाल रहे थे, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे तो एनर्जी हम लोग को लगाना पड़ रहा था। वो एनर्जी था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उस एनर्जी को हम लोग बोले थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने की जगह हम लोग एक इलेक्ट्रॉन सपोज इस एटम में ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग को एनर्जी लगाने का ज़रूरत नहीं है, पर जो एटम है वही अपने आप एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड है while converting a neutral gaseous isolated atom। सेम चीज़ हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी ले रहे थे, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम था वो। आइसोलेटेड का मीनिंग हम पहले भी बताए थे, जैसे कि ये ऑक्सीजन है और ये O2 है, तो आइसोलेटेड कौन सा है? ये वाला आइसोलेटेड है क्योंकि ये अकेले प्रेजेंट है, ये तो कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, तो एक न्यूट्रल जिस पे कोई चार्ज ना हो गैसियस आइसोलेटेड एटम लेना है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे निगेटिवली चार्ज गैसियस आयन में। निगेटिवली चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं। पहले तो एटम न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो एटम भी निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एनायन भी बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो ज़रा एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अगर हम लोग डेफिनेशन में लिखना हो तो हम लोग क्या क्या इस डेफिनेशन में क्या क्या चेंज करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे रिलीज्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो रिलीज्ड वर्ड है वहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। उसके बाद वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इनटू अ, यहाँ पे निगेटिवली हटके हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन बाय द, यहाँ पे रिमूवल। ये तीन वर्ड अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये डेफिनेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन बन जाएगा। तो हम लोग इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या लिखा एक बार और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे डेफिनेशन को देखने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि अगर एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करें और उसको निगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन में कन्वर्ट करें, तो वो एटम जो एनर्जी रिलीज़ कर देगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके,
तो वही अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड while converting a neutral gaseous isolated atom into a positively charged gaseous ion, यहाँ पे anion की जगह कैटायन हो जाएगा, by the removal of electron is called ionization potential हो जाएगा। तो इसी डेफिनेशन से दोनों बन जा रहा है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है कि जैसे ये एक एटम था, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो ये निगेटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी रिलीज़ कर दिया, और वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे एक्स जो है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है गैसियस स्टेट में। और इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब कि इसका यूनिट क्या है, जो इस एनर्जी को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल। यही सेम यूनिट जो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ख़ास चीज़ दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन में दे रखा है कि इतना एनर्जी रिलीज़ हुआ, तो इस एनर्जी को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज़ -349 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे माइनस का मीनिंग मैथ्स वाला नहीं है, यहाँ पे माइनस का मीनिंग ये है कि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, और वही अगर एनर्जी रिक्वायर होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव में डिनोट करेंगे। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो था, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें जो भी एनर्जी था वो रिक्वायर हो रहा था, हम लोग को देना पड़ रहा था, तो इसलिए वो पॉजिटिव नंबर था। लेकिन यहाँ पे एनर्जी एटम रिलीज़ कर दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग निगेटिवली डिनोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किस किस चीज़ों पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज। तो ये अब हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी जो एटम रिलीज़ कर देता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसका मतलब यहाँ पे मेन पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तब हम लोग को देखना है कि ये जैसे एटम है, एटम का साइज़ अगर छोटा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज़्यादा, इन दोनों में हम लोग सपोज इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हम वापस से ड्रॉ करते हैं। ये एक बड़ा एटम है और ये एक छोटा एटम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन का ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन का कलर चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन कैसे निकलने वाला है। ये जैसे एक छोटा एटम है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड किए एक एक्स्ट्रा, और ये बड़ा वाला में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए एक्स्ट्रा। तो दोनों ही केस में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगा, लेकिन किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा वो देखते हैं। ये छोटा है, इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियस के पास है, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा, और इससे क्या होगा कि जो इस इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन ऐड किए उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ रहा है मतलब कि उसका एनर्जी एक तरह से घटेगा तभी उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखो एक बात याद रखना है कि जितना छोटा होगा एटम वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक छोटा एटम है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देगा एज़ कंपेरिजन टू कोई बड़ा एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अब जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद और एक लेक्चर ख़त्म होगा तो हम एक लिस्ट दे देंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रेंड कैसे जाता है, किसका जो जितना भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है सबका ट्रेंड एक बार देख लेंगे इमेज के थ्रू।
तो याद हो जाएगा। और एक्चुअली हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रेंड पे ही पूछा जाता है, तो ट्रेंड याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा फ्लो में साथ में ही बोल दिए। सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज़ भी घटता जाएगा। तो इस बात तो बराबर ही हो गया कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो अब इसका हम लोग ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम बताते हैं, पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने से क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है, और जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ करेगा वैसे वैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसीलिए हाईएस्ट ये ग्रुप 17 में देखा जाता है और लीस्ट ये ग्रुप 1 में देखा जाता है। लेकिन इसका जो वेरिएशन है ये रेगुलर नहीं होता है, ये भी एक्सेप्शन शो करता है। जैसे यहाँ पे ये जो डॉट डॉट मार्क दिख रहा है ये एक्सेप्शन शो कर रहा है। पर अच्छी बात ये है कि एग्ज़ाम का मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है, उसमें ये लोग एक्सेप्शन पे ज़्यादा फोकस इनका नहीं है। ये जो रेगुलर ट्रेंड है उनके बारे में पूछते हैं, और जो एक्सेप्शन में जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में पूछते हैं ज़्यादा। पर एक आइडिया होना चाहिए एक्सेप्शन का हम लोग को, इसीलिए बता दे रहे हैं। पर एक रेगुलर ट्रेंड पक्का पता होना चाहिए कि लेफ़्ट से राइट जाने वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप मूविंग डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब साइज नीचे जा रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है। अब साइज़ क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ कर जाएगा। इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लोग देख रहे थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें डाउन द ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं था। अक्रॉस द पीरियड उसमें भी एक्सेप्शन था, इसमें भी एक्सेप्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डाउन द ग्रुप जाने में भी हम लोग को ग्रुप 17 और ग्रुप 16 में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ग्रुप 17 में क्या होता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटना चाहिए, यानी कि क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, ये एक एक्सेप्शन है। फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फ़र, ये एक्सेप्शन होता है। और इसका रीज़न ये है बिकॉज द साइज़ ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो है इस तरह का एक्सेप्शन हम लोग को देखने मिलता है। ये वाला एक्सेप्शन याद रखना ज़रूरी है। जो अक्रॉस द पीरियड था वो एक्सेप्शन याद नहीं रखने से भी चलेगा, पर ये जो डाउन द ग्रुप वाला एक्सेप्शन शो कर रहा है ग्रुप 17 और ग्रुप 16 में, ये याद रखना ज़रूरी है। नोट में भी लिख रखा है इसको। ओके, तो इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके जस्ट बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और एट द एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लास्ट में जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसका ट्रेंड दिखा देंगे, उसको ज़रूर नोट कर लेना है। और उसको नोट कर लेंगे तो फिर एक बार देखने से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं।